आज मैं आपको लेकर चलती हूँ मंदिर के शिवलिंग में। शिवलिंग पर जल हमें कैसे चढ़ाना चाहिए, सबसे पहले जल को हमें कहाँ चढ़ाना चाहिए, हमारे भोले बाबा को क्या पसंद है जिसको चढ़ाने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें करेंगे और जल कैसे चढ़ाना चाहिए ये भी बताएंगे आपको। हर हर महादेव दोस्तों, चाहे सावन का दिन हो या कोई सोमवार, आज हम बात करने वाले हैं कि किस दिशा में, किस स्थान पर, किस पात्र से जल अर्पण कर भोलेनाथ को खुश किया जा सकता है और गलत ढंग से किया गई पूजा अर्चना हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए सोचा चलो आज मंदिर चलते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाना वहीं पर आपको बताते हैं। जो भी सामान था पूजा का वो सारा मैं लेके आई। बाहर बेलपत्र लगे हुए थे, बेलपत्र को भी मैंने तोड़ लिया और यहीं पानी से मैंने धुल लिया है बेलपत्र को। भगवान शिव को जल चढ़ाते वक्त आपका मुँह पूर्व दिशा की ओर कभी भी नहीं होना चाहिए। इस दिशा को भगवान का प्रवेश द्वार माना जाता है, इसलिए इस दिशा की ओर मुँह करके जल चढ़ाने से भगवान शिव के द्वार में रुकावट होती है, वह नाराज हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस दिशा को भगवान शिव का बायां अंग कहा जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा में मुंह करके जल चढ़ाने से माता पार्वती और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते वक्त हमेशा बर्तन जो है कांसे का, पीतल का या फिर चांदी का होना चाहिए। यहाँ पर मैंने चांदी का बर्तन लिया हुआ है। चांदी के बर्तन से मैं भगवान शिव पर जल चढ़ाती हूँ और इस तरह से एक पतली सी धारा बनाकर भगवान शिव के ऊपर हमें जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते वक्त कभी भी हमें स्टील के बर्तन का यूज़ नहीं करना चाहिए। आप चांदी का बर्तन ले सकते हैं, स्टील का या फिर पीतल के बर्तन से जल चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर और भी बेलपत्री चढ़ी हुई थी तो सारी बेलपत्री को हटा दिए, क्योंकि अभी हम अपनी बेलपत्र चढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर अपने भोले बाबा को हम लगाएंगे चंदन। भोले बाबा पर चंदन ही लगाते हैं, सफ़ेद चंदन या पीला चंदन आप लगा सकते हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले जल हमें कहाँ डालना चाहिए। अभी तो मैंने ऐसे डाल दिया, जो जल चढ़ा दिया है। सबसे अभी मैं आपको बताऊंगी आगे कि जल हमें सबसे पहले किस तरफ डालना चाहिए, किस दिशा में डालना चाहिए, ठीक है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दिए, अपनी हाजिरी जरूर लगा देना हर हर महादेव लिख के। तो हाँ, हमारे भोले बाबा बोलते हैं बस एक लोटा जल और एक चावल का दाना उनको बहुत ही प्रिय है। देखिए, तो एक चावल का दाना जो टूटा हुआ ना हो, बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए चावल का दाना। तो एक चावल का दाना हम चढ़ा देंगे शिवलिंग पर। और अब चढ़ाएंगे एक समी का पत्ता। जी हाँ, समी का पत्ता जो होता है भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, इससे वो प्रसन्न हो जाते हैं और हमें मनवांछित फल देते हैं। अब हमने ली है बेलपत्र, इसके ऊपर लगाएंगे चंदन और इस तरह से बेलपत्र को हमें चढ़ाना है। आप देख सकते हैं किस तरह, किस तरफ इसका मुंह है बेलपत्र का, और इस तरह से हमें चढ़ाना है बेलपत्र को। और अब हम एक बेलपत्र और चढ़ा देते हैं, भोग लगाते हैं भगवान को। भोग के लिए हमने यहाँ पर मिठाई ली हुई है, तो भोग में आप कुछ भी ले सकते हैं। भोग चढ़ाएंगे अब हम और आरती करेंगे और आरती गाएंगे। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर ही जल चढ़ाएं। इतना ही नहीं, रुद्राभिषेक करते वक्त भी खड़े ना रहें। पुराणों में भी कहा गया है कि अगर आप खड़े होकर जल चढ़ाते हैं तो वह भगवान को समर्पित नहीं होता है और ना ही उसका लाभ हमें मिलता है। इस तरह से हमें बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। और अब हम चढ़ाएंगे भगवान पर पुष्प अर्पित करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो कि हमारे भोले बाबा को बहुत पसंद है और सफ़ेद फूल भगवान को ज़्यादा पसंद है। तो देखिए यहाँ पर बता देते, सबसे पहले हमें आगे की तरफ रिद्धि सिद्धि और गणेश भगवान और इनकी चारों तरफ पांचों पुत्रियां हैं इनकी, यहाँ पर भी हमें जल चढ़ाना चाहिए। फिर हमें एक पतली सी धारा बनाकर भगवान शिव पर जल चढ़ाना चाहिए। इसका वीडियो मैं अलग से आपके लिए बना दूंगी किसी दिन। अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, इसलिए मैं नहीं ठीक से बता पाई, लेकिन जल्दी मैं ऐसे अलग से एक वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। सबसे पहले जल को हमें कहाँ चढ़ाना चाहिए। तो चलिए अब हम भगवान जी की आरती कर देते हैं। तो यहाँ पर धूप बत्ती लेकर आए थे हम, तो धूप बत्ती भी भगवान पर लगा देते हैं। और आज की इस वीडियो में हमने आपको ज़्यादातर सारी जानकारियाँ दे दी हैं। शिवलिंग पर जल हमेशा दाएं हाथ से ही चढ़ाएं और बाएं हाथ को दाएं हाथ से स्पर्श करना। जल चढ़ाते वक्त जल की धारा पतली बहकर आए, इसलिए धीरे धीरे भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः का जाप जरूर करें। और चलिए अब हम भगवान जी के पैर छू लेते हैं। भगवान जी अपने भोले बाबा से जो भी अपनी मनोकामना है उनसे बोलिए आप। और हाँ,
यहाँ पर जो पानी गिरता है भगवान का, उसी जिस बर्तन में जल चढ़ाया था उस बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, अपने घर में अपने घर के लोगों को थोड़ा थोड़ा सा दे दीजिए प्रसाद के रूप में। और यहाँ से एक बेलपत्री को उठा लीजिए और बोलिए भगवान जी इस औषधि के रूप में एक बेलपत्री को आप हमें दे दीजिए, जिससे हमारे जो भी रोग दोष हो वो खत्म हो जाए। इस बेलपत्री को हमें मंदिर के बाहर ही बैठकर खा लेना है। इससे आपको जो भी आपको दिक्कत होगी, जो भी आपको रोग होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे। तो एक बेलपत्री हम यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ का जो जल होता है भगवान का अपने माथे में, अपने आँखों पर ज़रूर लगाइएगा। तो यहाँ पर से एक बेलपत्री उठा लेते हैं, भगवान से मांग लेते हैं औषधि के रूप में। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। बोलो ओम नमः शिवाय।